नाज़रीन अब सियासी मामलात की तरफ बढ़ते हैं। सियासी हलचल के दौरान जो रवा हफ्ता था पाकिस्तान का वो आला अदलिया के नाम रहा, क्योंकि वहाँ पर जो पेशरफ्त हुई वो ऑब्वियसली खबरों का मरकज़ बना रहा। वकला का एहतजाज हुआ, तहरीक इंसाफ के शुकूक व शुबहात थे, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के एतराज़ भी सामने आए, लेकिन इन तमाम के बावजूद जो जुडिशल कमीशन का इजलास था वो हो गया और उसमें सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस की तैनाती की मंजूरी भी दी गई। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई और इसके साथ साथ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट में कायम मकाम जज लगाने की मंजूरी भी दी गई है। जस्टिस आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के बाद जस्टिस सरफराज डोगर इन्हें कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की आमद के बाद जो नई सीनियरिटी लिस्ट है वो भी जारी की गई है, जिसके बाद चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर तरीन जज हैं। इस तमाम पेशरफ्त के दौरान नाज़रीन वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान जो है वो एक रेफरेंस का इंकशाफ कर दिया और फिर उसके बाद एक खींचातानी शुरू हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस हैं, उनके खिलाफ रेफरेंस पर गौर कर रही है हुकूमत। इस पर भी जो है वो गौर करेंगे, लेकिन 2 रोज़ पहले इस पर भी हम डेफिनेटली बात करेंगे, लेकिन 2 रोज़ पहले हुआ ये कि गैर मामूली पेशरफ्त हुई। IMF का वफ्द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी से मिला। सुप्रीम कोर्ट से जारी एलामिया के मुताबिक IMF के वफ्द ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याया अफरीदी से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान नाज़रीन अदालती कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए जारी कोशिशों का जायज़ा पेश किया गया। ये गैर मामूली इसी वजह से इस गैर रिवायती मुलाकात पर सवालात भी उठ रहे हैं और इनका जवाब देते हुए वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब वो कहते हैं कि IMF का वफ्द जजेस से नहीं मिला बल्कि वो चीफ जस्टिस से मिला है। अदलिया के कुछ प्रोग्राम हैं जिनके लिए बैनुल अक़वामी इदारे फंडिंग करते हैं। इसी दौरान बानिए PTI की हिदायत पर नाज़रीन अपोजिशन और लीडर और सीनियर रहनुमा उमर अयूब साहब ने एक डोजियर IMF को दिया है, जिसमें मुबैना इंतखाबी धांधली के हवाले से डोजियर को मुंसलिक किया गया है। खतूत के इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ बानिए PTI ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम एक और तीसरा ख़त फिर ट्विटर के ऊपर लिख दिया और इन खतूत के हवाले से सहाफ़ियों से जो आर्मी चीफ की गैर रस्मी गुफ्तगू हुई तो उसमें आर्मी चीफ ने बड़ा वाज़े तौर पर बड़ा 2 टोक कह दिया कि ना उनको मिला है और अगर उनको ऐसा कोई ख़त मिलेगा तो वो वज़ीर आज़म को भेज देंगे और ये सिर्फ़ और सिर्फ इधर उधर करने की बातें ही हैं जो ये ख़त है। तो बड़ा वाज़े तौर पर आर्मी चीफ़ की तरफ से तो क्लैरिटी के साथ इस पर जवाब आ गया था। 2 आर्मी चीफ़ इस तरह से इंटरेक्शन करते नहीं है, गुफ्तगू करते नहीं है, लेकिन कल उन्होंने जवाब भी दिया और जवाब में बड़ी क्लैरिटी भी बड़ी वजाहत भी दे दी। बैरिस्टर अकील मलिक साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, हुकूमत की तर्जुमान हैं, उमूर क़ानून देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। सबसे पहले तो ये बता दीजिए, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हुकूमत गौर कर रही है 2 सीनियर जजेस के हवाले से और जो इरफान सिद्दीकी साहब हैं वो कहते हैं कि नहीं देख रहे क्या करें। लेकिन उससे पहले मैं चाह रही हूँ कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए शानदारा गुलजार साहिबा भी मुझे ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है। इससे पहले कि अकील साहब मैं आपकी तरफ आऊँ, शानदारा साहिबा आप ये बता दीजिए ज़रा शेर अफजल मरवत साहब के साथ क्या हुआ है। उन्होंने आज कौमी असम्बली में PTI क़यादत से सवाल कर लिया, मैडम क्यों निकाला उन्हें? बहुत अच्छा सवाल उन्होंने किया, सब ने आज एंजॉय किया और देखिए हर पार्टी में हर कुछ गैर रस्मी गुफ्तगू होती है और कुछ सियासी गुफ्तगू होती है। शेर अफजल साहब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है और स्ट्रेट पर्सन के दुश्मन बहुत होते हैं सारी दुनिया में। दूसरा हम मरूसी पार्टी तो है नहीं कि हम किसी के सजदे करें। खान साहब ने हमें तरीका सिखाया था, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे मुझसे मुश्किल सवाल पूछो, हम तो उनसे ये भी पूछते थे क्योंकि उनकी इजाजत थी सवाल पूछने की। वही ट्रेडिशन शेर अफजल कायम रख रहे हैं और मुझे लॉजिकली ये समझ नहीं आ रही। लोग तो कह रहे हैं की हिदायत है, हमने सुना है कि मंडे को कुछ और भी हिदायत आई, अभी मेरे पास कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हम काफी नाराज थे कि 3 हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल का किसी ने जवाब दिया शानदाना साहिबा, और क्या आप बता सकती हैं कि उन्हें क्यों निकाला? जी अगर आप मुझे बोलने दें, मैं कोशिश कर रही हूँ जी। मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमारे 3 MNAs हैं, फराज साहब लोधरा से, बिलाल एजाज गुजरावाला से और एहसान विर्क साहब। उनके जीते हुए इलेक्शन ये क्या नाम है काजी फ्रॉड की सुप्रीम कोर्ट ने हरवा दी है। तो इट मेक्स लिटिल सेंस टू अ पर्सन लाइक मी। मैं आपको सियासी बात नहीं, मतलब कॉमन सेंस की बात बता रही हूँ कि खान साहब ऐसे टाइम पे बुनियादी रुकनियत खत्म कर देंगे शेर अफजल मरवत की, तो ये सीट तो बाय डिफॉल्ट पीपल या नून को मिल जानी है। उन्होंने कोई पार्टी तो ज्वाइन करनी होगी, असेंबली में तो खाली बैठेंगे नहीं, या तो फिर कोई री इलेक्शन चाहता है इस सीट पे। अब इस री इलेक्शन से मुझे पता है नून और
पार्टी को तो फायदा है नहीं, या JUIF को होगा या किसी इंडिपेंडेंट को होगा। मेरा तो एंगल अगर आपसे मैं कहूँ कि एक्सप्लोर करें, वो एक्स्ट्रा PTI आप एक्सप्लोर करें कि खुदा ना खासा शेर अफजल को हटाने से PTI भी कमजोर होती है, वो खाली होती है, वो किसको देना चाह रहे हैं। आप उस एंगल को देखें, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। जी ठीक। अच्छा बिल्कुल ये बात ना शानदाना कल भी आपने की थी यशवीन साहिबा के प्रोग्राम में, मैंने बिल्कुल आपकी ये बात भी सुनी थी। मुझे ये बताइए, शेर अफजल मरवत साहब ना बड़े नाराज भी हैं, बड़े गुस्से में भी हैं, और वो ये कह रहे हैं कि खान साहब जो है वो कानों के कच्चे हैं, लोग जाते हैं उनके पास और कान भरते हैं उनके, और अपने मतलब की चीजें निकलवा लेते हैं या अपने मतलब का फायदा हासिल कर लेते हैं। तो क्या वाकई खान साहब कानों के कच्चे हैं और किसी ने कान भरे हैं खान साहब के, मरवत साहब के खिलाफ? मैं तो खुद जी जेल नहीं गई, पिछले 5 महीने से मुझे कोई करनेल साहब नहीं मिलने देते खान से, 5-6 महीने इस बात को हो गए। तो मेरे पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन तो कोई भी नहीं है। आज गौहर साहब पूछा कि क्या हो रहा है, बल्कि गौहर साहब ने खुद ही परसों ये बात कही थी, मैं उनके पीछे खड़ी थी, उन्होंने कहा कि असेंबली के बाहर कोई खत मैंने अभी तक देखा नहीं है और ना मुझे खान ने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दी है। अब खान ने किसको इंस्ट्रक्शन दी, खत किसने लिखा, मैं आपको ये बताऊं जी, इस वक्त PTI उसी क़यामत से गुजर रही है जब भुट्टो साहब जेल में थे और पीपल्स पार्टी को तोड़ने की बहुत कोशिश हो रही थी। मरवत साहब हो गए, शरियार अफरीदी हो गया, अली मोहम्मद हो गया, सुल्तान शबीर कुरैशी, वो लोग हैं जो अवामी लोग हैं। ये डब्बों से या किसी जोर से आते नहीं, ये अवाम के जोर से आते हैं। तो नेचुरली अगर शेर अफजल साहब को कुछ होगा, वो पार्टी से नाराज होंगे, वो दुखी होंगे खान से, तो नुकसान तो PTI का है। दूसरी बात, खान साहब की जो एक पुरानी ट्रेडिशन है, आपको याद होगी, हमारे काबीना की जितनी मेंबर्स थे, जो बाजवा थे वो तो सारे भाग गए, या जो जनरल मुशर्रफ के थे वो तो कोई बंदा सब PTI में नहीं है, सारे प्रेसर्स करके चले गए। रह गए हम न्यू कमर्स कह लें, या वो लोग कभी के अलावा कभी नहीं जो लॉयलिस्ट हैं। शानदाना साहिबा आप जो बात कह रही हैं, आपका मौक़िफ़ आपके मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त होगा, लेकिन यहाँ पर जो शेर अफजल मरवत साहब का मामला है या सलमान अकरम राजा साहब का मामला है, जो रिफ्ट है वो तो बड़ी वाज़ेह बड़ी क्लियर है। सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से बात की, उनको शो कॉज नोटिस हुआ, शो कॉज नोटिस का उन्होंने जवाब नहीं दिया, और उसके बाद जो सवाबी में जलसा हुआ वहाँ पर भी देखा कि जिस वक्त वो तकरीर कर रहे थे उस वक्त शेर अफजल मरवत साहब नारे लगवा रहे थे। तो जो पार्टी के अंदर लोगों की रिफ्ट है ये तो बड़ी वाज़ेह है, ये किसी को रिफ्ट दिलवाने की तो ज़रूरत नहीं है, तो नज़र आती है सामने। I don't think so जी, and I'll tell you why। मेरे अपने पार्टी में 1000 लोगों से 1000 रिफ्ट होते हैं। मेरे तो अपने PTI वाले में तो नून पीपल से लड़ाई कम होती है, अपने वालों से ज्यादा होती है, बिकॉज मुझे लगता है खान को अभी जेल से बाहर होना चाहिए था। हमारे जितने पार्टी पोजीशन होल्डर्स हैं, आप उनसे पूछे कि मनसा कितना रही बात रिफ्ट की। PTI इज अ डेमोक्रेटिक पार्टी, हम किसी के सजदे नहीं करते, राम राम किसी को नहीं कहते। एक लीडर है, वो इमरान खान है, और जब तक उन्हें निकलेगा लड़ाइयां तो होंगी, रिफ्ट तो होंगी। वी नीड दैट मैन आउट। जहाँ तक शेर अफजल साहब की बात है, देखिए मैं 100 दफा ये इमरान खान की पार्टी और इमरान खान से ज्यादा कुर्बानियां किसी ने नहीं दी, लेकिन ऑन द अदर हैंड शेर अफजल मेरा भाई है, और वो ऐसे वक्त खड़ा था जब और कोई नहीं था, खास जेल में थे, हालात हमारे बहुत बुरे थे। सो आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय। इसलिए कह रही हूँ शैतानी का कि मैं खुद इसका शिकार हूँ। मेरी कितने लोगों से करवाई गई, जब पता चला। अच्छा शानदाना साहिबा, मैं कल भी ये सोच रही थी कि ये वाला जो आपका एस्पेक्ट है ये एक डिफरेंट एंगल है, लेकिन वाकई ये एंगल मौजूद है। अब मुझे ये बताइए कि अगर शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से फैसला हो जाता है, उनसे ये जो असेंबली की रुकनियत है या नेशनल असेंबली में मेंबर हैं वो वापस लिया जाता है, इस्तीफा देने को उनको कहा जाता है, तो फिर क्या करेंगी शानदाना गुलजार साहिबा? अगर खान साहब कह देते हैं कि उन्होंने ही निकाला है शेर अफजल मरवत को, तो आप खड़ी होंगी उनके आगे? देखिए, खान के सामने मैं नहीं खड़ी होंगी, मैं खान के साथ खड़ी हूँ, मैं शेर अफजल के साथ भी खड़ी हूँ। मेरे लिए दोनों, देखिए खान मेरा बॉस है, मेरे लिए ढाल बनने की बात कर रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, देखिए खान साहब ऐसा बंदा है नहीं जो कभी ज्यादती करेगा, लेकिन कोई डिसएग्रीमेंट, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर होगी। शेर अफजल खुद कह रहा है, आपने ही कहा कि कोई उनके खिलाफ कान भर रहा है। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, आप उस एंगल को देखें कि शेर अफजल भरने से, खान के कान भरने शेर अफजल के खिलाफ फायदा किसको है? नून पीपल को तो फायदा नहीं है ना, वहाँ तो ANP है ही नहीं, एक जो AIF है, उसके अलावा और किसको हो सकता है? दूसरी बात, शेर अफजल साहब, अच्छा ये मुझे बताइए, किस शानदाना साहिबा आप तो खुलकर बात करती हैं, किसको मसला है आप बताइए ना। मैं ये बता रही हूँ, मैंने उनकी मिसेस से भी उस दिन बात की, हम सब ये कहते हैं कि शेर अफजल साहब एग्जैक्टली लाइक खान साहब, जज्बाती हैं, इमोशनली जल्दी बात कर जाते हैं। खान साहब को अल्लाह 100 साल जिंदगी दे। जब हम MNA थे 2018 से लेके 22 तक, हमारी यही लड़ाई रहती थी खान से कि सर आप मर्दम शनास नहीं है, आप अच्छे में फर्क नहीं करते, आप हमेशा नेक नियति से सोचते हैं, लेकिन एज प्राइम मिनिस्टर, एज चेयरमैन ऑफ द पार्टी, आपको बहुत बारीक बीनी से देखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान का सवाल है। एज आई सेड, खान
पार्टी किसी ने नहीं दी। अगर खान का फैसला, स्टैंड बाय खान एंड वी विल ऑलवेज ऑलवेज स्पीक फॉर आवर ब्रदर। हम सिफारिश करेंगे शेर अफजल की। अच्छा मुझे ये बताइए शाहजाना साहिबा, बुशरा बीबी की जो तर्जुमान है मिशाल यूसुफजई साहिबा, उन्होंने पार्टी पर बड़े संगीन इल्जामात लगाए हैं और वो ये कह रही हैं कि वक्त आने पर सब कुछ वो सामने लेकर आएंगी, किस तरह से उन्हें साजिश के जरिए कैबिनेट से हटाया गया है। तो क्या वजह है कि पार्टी के रहनुमा एक दूसरे के ऊपर इस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं, क्यों? देखिए, मशाल बीबी बेशक खान साहब की अहलिया की स्पोक्स पर्सन है, बट वो पार्टी का हिस्सा नहीं है। उनको तो लॉन्च ही 9 मई के बाद किया गया था। अब जिसने भी किया था उनको कोई रिश्तेदार होगा पीटीआई में, उनका कोई दोस्त होगा। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो लॉन्च होते हैं। शेर अफजल साहब हो गए, लतीफ खोसा साहब हो गए, गौहर साहब हो गए, बहुत सारे लोग थे जो मंजर आम पे मई के बाद आए थे। लेकिन अगर आप इतनी जल्दी फेडरल काबीना या प्रोविंशियल काबीना में आना चाहते, बहुत ग्राविटास चाहिए होता है। आप 24 घंटे नहीं करते एक्यूजेशंस। वो यंग भी है बहुत ज्यादा विशाल, और वो किसको क्या एक्सपोज करेंगी। खान साहब की काबीना, अगर खान साहब असद उमर की पोजीशन चेंज कर सकते थे, हमाद अजहर की कर सकते थे, ये किसी की सीटें तो नहीं है जो घरों से लेके आते हैं, तो हुकूमती पोजीशन, और जो खान की मर्जी वही हो। सही सही। पीटीआई ने शाहजाना साहिबा IMF को खत लिखा है, उमर अयूब साहब के मुताबिक इसमें धांधली और दीगर मामलात को उठाया गया है, तो क्या इसमें प्रोग्राम मुअत्तल करने की भी बात की गई है क्या? मैंने जी खुद देखा नहीं है खत, तो मैं आपको सिर्फ वो बता सकती हूँ जो मुझे मालूम है। अगर आपको याद है, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले IMF सीनियर स्पोक्स पर्सन की उसने कहा था कि पाकिस्तान में पैसे देने का मसला यही है। इस बात को 1.5 साल हो गया है। मैं वो आपको क्लिप भेज देती हूँ कि पैसा सारा अशराफिया के, मालदारों के, चोरों की जेब में चला जाता है, अवाम को कुछ नहीं मिलता, बिजनेस नहीं बढ़ता इस मुल्क में, बल्कि घट गया बिजनेस। 2022 के बाद तो बेड़ा गर्क हो गया है। दूसरी बात, यहाँ पाकिस्तान का डेप्यूटी रेजरेप UNDP का, उसने ये बात कही थी कि आप कभी भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट कोई नहीं करेगा, बिकॉज पैसा सारा पाकिस्तान के चोरों की जेबों में चला जाता है। पाकिस्तान के वो लोग जिनको कोई लेना नहीं, उनके बच्चों के फॉरेन पासपोर्ट्स, उनके घर बाहर हैं, उनके बिजनेसेस बाहर है, उनकी स्टील मिल बाहर है, पाकिस्तान में कोई रहता नहीं है। सो माजरत के साथ आई थिंक IMF को, हमने उनको खत लिखा है, इट्स प्रिजम्पशन कि IMF बेवकूफ है। IMF को सब कुछ पता है, लेकिन वो हम जैसे लोगों को इस्तेमाल कर देंगे जी, अपने मुल्क से बात आई एक्शन लेंगे। ये तो हमेशा से होता रहा है। लोगों ने धांधली के हवाले से बात की है ना, इसमें तो आपने धांधली के हवाले से बात की है। फिर धांधली के हवाले से जो बात की, तो मैं आप लोगों की फैफिन की रिपोर्ट देख रही थी। आप लोग जो क्लेम करते हैं वो 80-81 सीट्स पे करते हैं, लेकिन जो आपने इंतखाबी उज़ुरदारियां डाली हैं वो 31 सीटों के लिए डाली हैं। मैम, मैं आपको इतना बता दूं, वतन एक पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है, IMF वर्ल्ड बैंक से कुछ लेना देना नहीं। उससे तरफ पूछे सरवर बारी साहब, जो पीटीआई को पसंद भी नहीं करते, आप उनसे पूछ लें कि किस किस्म की चोरी, किस लेवल की चोरी हुई, और क्यों ये फॉर्म 45-47 नहीं खुल रहे। अगर पीटीआई गलत कह रही है तो हमें प्रूफ करें ना, गलत खोले, किस चीज से आप डरते हैं? हम ही हारेंगे ना, हम ही झूठे। दूसरी बात, पाकिस्तान के अलावा इस वक्त मशाल साहिबा, हुकूमत के लोग कहते हैं कि फॉर्म 47 वाले मसाइल जो है ना, उनके साथ भी KPK में हुए हैं, उनके साथ भी कई सारी जगहों पर हुए हैं, तो अब तो वो भी ये क्लेम करने लगे हैं कि फॉर्म 45 वाले 7 वाले मसाइल हमारे साथ भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाहजाना गुलजार साहब के साथ मौजूद थे।